हेलो एवरीवन, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखना था क्या कि फॉर्म में अब देखते हैं हम लोग का ये कोलुमनार फॉर्म क्या होता है या स्तंभकार क्या होता है। कोलुमनार फॉर्म या तो इसी को बोलते हैं हिंदी में स्तंभाकार। स्तंभाकार तो स्तंभ तो सभी कोई देखे होंगे। स्तंभ मतलब आप लोग का जो स्तंभ के समान लंबे लंबे खड़े जो आकृति रहते हैं तो उसी को आता है आप लोग का स्तंभाकार। तो हमारे कुछ जो खनिज रहते हैं तो जब ये क्या होते हैं क्रिस्टलाइज होते हैं या तो फिर जब बनते हैं तब ये आप लोगों को स्तंभ के समान आप लोग को खड़े बड़े बड़े लंबे लंबे आप लोगों को मतलब लंबे लंबे आकार में विकसित हुए दिखाई देंगे। तो जैसे कि आप लोग का है कि मिनरल हॉर्नब्लेंड। तो हॉर्नब्लेंड जो मिनरल है तो ये जब क्या होता है ठंडा होता है या तो फिर जब ये बनता है क्रिस्टलाइज्ड होता है तो इसकी खासियत क्या होती है कि ये लंबे लंबे स्तंभ के समान आकृति में अपने आप को विकसित करते हुए क्या होता है ये बनता है। ठीक, तो इस प्रकार से अगर आप लोगों को कोई मिनरल है जो कि स्तंभ के समान लंबे लंबे आकार में आप लोगों को विकसित दिखाई देता है तब आप लोग उसके आकृति को क्या कहोगे, आप लोग बोलोगे स्तंभाकार फॉर्म। ठीक है, या तो फिर कॉलमनार फॉर्म कहोगे। तो इसका जो एग्जाम्पल है कि किस मिनरल में पाया जाता है स्तंभाकार आकृति फॉर्म, तो इसका एक एग्जाम्पल है आप लोग का क्या, हॉर्नब्लेंड। तो हॉर्नब्लेंड मिनरल में आप लोगों को इस प्रकार से स्तंभ के रूप में आकार विकसित हुए दिखाई देगा। ठीक, अब उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि आप लोग का नेक्स्ट आता है आप लोग का फाइब्रस, जो कि सभी कोई देखे होंगे। ये फाइब्रस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, रेशेदार या तंतुदार। रेशेदार या तंतुदार। ठीक, तो फाइब्रस को क्या कहते हैं हम लोग, रेशेदार या तंतुदार। तो ये रेशे रेशे मतलब क्या होता है आप लोग का, बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक रेशम के जो आप लोग का रेशे के समान आप लोगों को क्या दिखाई देगा, इसमें फॉर्म दिखाई देगा। ठीक, तो कुछ जो मिनरल रहते हैं तो उसमें आप लोगों को इस प्रकार से बहुत फाइन छोटे छोटे क्या मिलेंगे, रेशे मिलते हैं। तो जिस मिनरल में भी इस प्रकार के रेशे वाले आकृति दिखाई देंगे तो उसी को क्या कहेंगे आप लोग, फाइब्रस फॉर्म कहेंगे, या तो फिर कहेंगे आप लोग रेशेदार या तंतुदार आकृति। तो इसका जो एग्जाम्पल है जिसको कि सभी लोगों ने देखा है तो वो है आप लोग का एस्बेस्टस। ठीक है, तो एस्बेस्टस जिन सभी आप लोग देखेंगे उसको कहीं उसका टूटा हुआ पार्ट में या तो फिर उसके साइड से, तो उसमें बहुत छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, रेशे पाए जाते हैं, जिसके कारण ही हम लोग का पानी रिसता नहीं है या तो फिर पानी आता नहीं है। ठीक, तो एस्बेस्टस हो गया, या तो फिर इसी के साथ में और एक नाम है ट्रिमोलाइट। जो ट्रिमोलाइट मिनरल है हमारा, तो उसमें भी हम लोगों को बहुत बारीक छोटे छोटे क्या मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं या तो रेशे मिलते हैं। तो ऐसी आकृति के कारण ही इसको क्या कहा जाता है हम लोग का, फाइबरस फॉर्म कहा जाता है, या तो फिर कहा जाता है क्या, रेशेदार आकृति या तो तंतुदार आकृति कहा जाता है। ठीक, तो ये हो गया आप लोगों का क्या, फाइबरस के बारे में। अब नेक्स्ट नंबर में देखते हैं हम लोग फोलिएटेड या पत्रित। या इसी को क्या कहा जाता है, पत्रित आकार आकृति कहा जाता है। तो फोलिएटेड भी आप लोगों ने सभी लोगों ने देखा है। फोलिएटेड या तो आप लोग का पत्रित जो आकृति है, फोलिएटेड फॉर्म है। तो ये नॉर्मली हम लोग बोलचाल की भाषा में जहाँ देखे हैं वो कैसा हो सकता है, जैसे आप लोगों ने देखा है प्याज। प्याज में आप लोगों क्या करते हो, छिलके उसमें से आसानी से अलग हो जाते हैं। ठीक, तो इसमें भी ये फोलिएटेड जो आकृति है इसमें भी प्याज के छिलके के समान ही आप लोगों का क्या होता है, कुछ जो खनिज रहते हैं वे क्या होते हैं, अपने आप को कई छोटे छोटे मतलब ये पत्रित मतलब ये आप लोग का क्या, ये फॉर्म में, जैसे कि ये हो गया आप लोग का एक पट्टी, उसके बाद में ये हो गया दूसरा, उसके बाद में ये तीसरा, इस प्रकार से आप लोग का पट्टी के रूप में, ठीक, एक पट्टी के रूप में अपने आप को क्या करते हैं, विकसित करते हैं।
और ये जो पट्टियां हैं ये बहुत आसानी से क्या हो सकती हैं, अलग हो सकती हैं। इनको हम लोग बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक, एक पट्टी, दो पट्टी, तीन पट्टी, आसानी से, जैसे हम लोग प्याज के छिलके को निकालते हैं तो उसी प्रकार से हम लोग इसे भी, इन खनिजों के लेयर को भी आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसा जब कोई आकृति का जब मिनरल मिलता है तब उसके आकृति को क्या कहा जाता है, फोलिएटेड फॉर्म या पत्रित आकृति कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा जो आकृति दिखाता है वो है आप लोग का क्या, अभ्रक। अभ्रक मतलब कि आप लोग का हो गया क्या, बायोटाइट, ठीक, मस्कोवाइट। तो ये जो मिनरल हैं तो इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, फोलिएटेड फॉर्म मिलेगा या तो पट्टित आकृति मिलेगा। ये जो बायोटाइट मिनरल होते हैं या तो जो मस्कोवाइट मिनरल होते हैं तो ये अपने आप को कैसे लेयर बाय लेयर पट्टियों में क्या करते हैं, अपने आप को विकसित करते हैं। ठीक, तो इसी कारण से जब हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, लेयर बाय लेयर अलग कर सकते हैं, तो इसी को कहा जाता है हम लोग का क्या, फोलिएटेड या तो पत्रित आकृति या तो संरचना कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आकृति आता है आप लोग का क्या, रेडिएटेड या विकृत। रेडिएटेड या विकृत, रेडिएटेड या विकृत आकृति क्या होता है, या तो रेडिएटेड फॉर्म क्या होता है आप लोगों का। तो रेडिएट होना मतलब क्या होता है, या विकृत होना मतलब क्या होता है, फैलाना। ठीक, फैल जाना या फैलाना। ठीक, तो रेडिएटेड आकृति या विकृत आकृति में क्या होता है हम लोग का, इसमें किसी एक बिंदु से क्या होता है, सभी दिशा में फैलते हुए हम लोगों को दिखाई देता है, विकृत होते हुए, रेडिएट होते हुए। कोई एक सेंटर पॉइंट होता है, अब इस सेंटर पॉइंट से हमारा सभी डायरेक्शन में हमारा विकृत होते या तो रेडिएट होते हुए हमें खनिज दिखाई देते हैं। ठीक, तो आप लोगों का ये जो विकृत या तो रेडिएटेड फॉर्म के बारे में क्या बताना है आप लोगों को, रेडिएटेड फॉर्म में या तो विकृत आकृति में इसमें किसी एक पर्टिकुलर बिंदु से सभी दिशाओं में हमें खनिज का विकास होते हुए दिखाई देता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोगों को खनिज का फैलाव दिखाई देगा या तो विकसित होते हुए दिखाई देता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है आप लोग का क्या, रेडिएटेड या तो फिर विकृत आकृति कहा जाता है। ठीक, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है आप लोग का स्टीबनाइट। तो जो हमारा स्टीबनाइट मिनरल है तो इसमें आप लोगों को जनरली आप लोग को इस प्रकार से किसी एक जगह से आप लोगों को सभी दिशाओं में फैलते हुए आप लोगों को मिनरल दिखाई देगा। ठीक, जैसे कि ये कोई पॉइंट हो गया मान लीजिए, तो इसमें से इन सब डायरेक्शन में फैला, अब यहीं पर उसका दूसरा है तो यहाँ से भी आप लोगों को फैलते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ कोई इसका सेंटर पॉइंट मान लीजिए, तो इस प्रकार से आप लोगों को सभी दिशाओं में रेडिएट होते हुए इस प्रकार से मिनरल दिखाई देता है। तो इसे ही कहा जाता है आप लोग का क्या, रेडिएटेड आकृति या तो विकृत आकृति। इसका एग्जाम्पल है आप लोग का क्या, स्टीबनाइट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है आप लोगों का, वो है आप लोग का रेटिकुलेटेड या तो फिर जालिका रूपी। रेटिकुलेटेड या तो जालिका रूपी। रेटिकुलेट फॉर्म या तो फिर जालिका आकृति, जालिका रूपी आकृति। जालिका रूपी आकृति। तो ये क्या होता है, इसमें जो हमारा मिनरल है तो इसमें जाली के समान, जाल कैसे रहता है आप लोग का, कुछ इस प्रकार से, इसे ही तो जाल कहते हैं ना, ये जिसमें फंस जाए। ठीक, तो ये रेटिकुलेटेड फॉर्म या जालिका रूपी आकृति क्या होता है, इसमें कुछ जो मिनरल रहते हैं ये जाली के समान क्या होते हैं, आकृति दिखाते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार के जो आकृति मिलता है इसी को क्या कहा जाता है हम लोग का, रेटिकुलेट फॉर्म या तो फिर जालिका रूपी आकृति कहा जाता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है आप लोग का रूटाइल। तो ये जो रूटाइल मिनरल है तो इसमें इसका जब विकास होता है तब ये जाली के समान अपने आप को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आप लोग का क्या,
जालिका रूपी आकृति या तो फिर रेटिकुलेट फॉर्म। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।